मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध को आखिरी हद तक नहीं हटाया जाएगा, मुलाकात में इत्तफाक। मुलाकात के बाद मुराद अली शाह वापस चले गए। सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की भी चेयरमैन बिलावल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, JIT रिपोर्ट पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है, क़यादत अदालतों से सुरखरू होगी। फवाद चौधरी के सिंध के दौरे के सवाल पर बरस पड़े। कहा, PTI की हुकूमत मांगे तांगे की है, पार्टी क़यादत इजाजत दे तो इन्हें अपसेट कर सकते हैं। ये जो PTI की फेडरल गवर्नमेंट है, जो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, किसी से 2 वोट किसी से 4 वोट, ये तो खुद उसका स्टेक पे है गवर्नमेंट, और ये हम लोगों को परेशान करने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सिंध में सियासी राबते तेज करने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल से सिंध के दौरे पर निकलेंगे। सिंध से ताल्लुक रखने वाले इत्तेहादियों से मुलाकातें होंगी। पीर अफगारा, लियाकत जतोई, जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, अयास पलेजू और दीगर रहनुमाओं से सियासी हालात पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, वजीर आला सिंध JIT में मरकजी मुलजिम है, मुस्ताफ़ी हो जाएं। पीपल्स पार्टी किसी और को वजीर आला बना दे, कोई एतराज नहीं होगा। JIT रिपोर्ट पर वज़ीर ख़जाना असद उमर का ट्वीट। कहते हैं, JIT रिपोर्ट पढ़ने के बाद अब लोगों को समझ आ गया होगा कि इलेक्शन से पहले मैं पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद की इतनी सख्त मुखालिफत क्यों करता था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने भी वज़ीर आला सिंध से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी के बचाव के लिए कब्ज़ा माफिया और चोर मैदान में आ गए हैं। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल, मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मुल्क में बहरान और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। नफीसा शाह कहती हैं, वजीर आला का नाम ECL में शामिल करके सूबे को मफलूज करने की कोशिश की गई। दिन तो हो चुके, उसके बावजूद जितनी भी बड़ी जमातें हैं वो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं कर, चाहे हुकूमत वक्त हो, वो भी उसी रेस में लगी हुई है। हालांकि हुकूमत वक्त का काम ये है कि इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के अवाम की जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। सिंध में गवर्नर राज या इन हाउस तब्दीली सियासी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। मेयर कराची वसीम अख्तर की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क ईंट से ईंट बजाने की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम के मसाइल हल करने के लिए 20 सूबे बनने चाहिए। नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में मुकदमा साबित नहीं कर सका। एहतसाब अदालत ने 80 से ज़ायद सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक नैब की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। नवाज शरीफ के वकील मुसद्दिका नकूल अदालत से हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अब्दुल गनी मजीद समेत तमाम मुल्जिमान, JIT सरबराह और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, IG सिंध और IG जेल खाना जात सिंध की भी तलबी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। दरियाओं से पानी चोरी के मामले पर चीफ जस्टिस सख्त बरहम। कहा, भारत को पाकिस्तान का पानी चोरी नहीं करने देंगे। पूछा, क्या दरिया रावी से भारत के पानी चोरी से मुतालिक पंजाब हुकूमत को इल्म है? अगर पंजाब हुकूमत को इल्म है तो क्या इक़दाम किए गए? अब्बासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, किसी का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कतर का दौरा। वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला सानी से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म की दो तरफ़ा तिजारत, तालीम और सफ़री सहूलियात के लिए ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। शाह महमूद कुरैशी की कतर के नायब अमीर, कतरी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा की कतर में मुकीम पाकिस्तानियों से भी मुलाकात। कहा, बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में सिक्योरिटी इदारों की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत, पूछगछ के लिए थाने मुंतकिल। सिक्योरिटी इदारों ने PIB कॉलोनी में न्यू ईयर पर दहशत गर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए बारूदी मवाद से भरी मोटरसाइकिल बरामद की थी। मोटरसाइकिल चोरी की निकली। मालिक ने गुज़िश्ता रात ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाइक में हमारा खिदमत था तो सब में। राजनपुर में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल। मुल्तान में जल्ला मोड़ के करीब धुंध के बाइस 5 गाड़ियां आपस में टकराने से पेट्रोलिंग अफसर जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पेट्रोलिंग अफसर मोहम्मद सईद 2 गाड़ियों के टकराने के बाद मौके पर पहुंचा। मोटरवे एहलकार को पीछे से आने वाली मिनी वैगन ने कुचल डाला। सियालकोट में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जिलाई रहनुमा मियां खलीक कातिलाना हमले में जाँ बहक। मियां खलीक को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर किया गया। दौरान ऑपरेशन जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया, फायरिंग करने वाले मुलजिम का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मरी में होटल के इस्तकबालिया पर मुलजिम मैनेजर पर फायरिंग करके फरार हो गया। मैनेजर जख्मी। वाकया रात गए GPO चौक के करीब होटल में पेश आया। मुलजिम भी एक होटल का मालिक निकला। जख्मी होटल मैनेजर का करीबी अजीज भी है। ANF की सियालकोट में कार्रवाई, मनशियात की बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुलजिमान मनशियात को क्रिकेट बॉल में छुपाकर बैरून मुल्क स्मगल करना चाहते थे। ANF ने खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाड़काना में तरक्याती कामों का पोल खुल गया। कंबर के गांव गढ़वान में पानी से जनाजा ले जाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान का अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार। कहा, अबूधाबी में होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अफगान हुकूमत से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसे किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें अफगान हुकूमत का नुमाइंदा शामिल हो। बांग्लादेश में पार्लिमानी इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की कामयाबी का इम्कान। हुक्मरान जमात, अवामी लीग और अपोजिशन जमातों के हामियों में झड़पों से 13 अफराद हलाक, हजारों जख्मी। वज़ीर आला सिंध को आखिरी हद तक नहीं हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी डट गई। बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की मुलाकात हुई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है और जिसमें फैसला किया गया है कि वज़ीर आला सिंध को आखिरी हद तक नहीं हटाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि सियासी बुनियादों पर केसेस से घबराने और NRO लेने वाले नहीं, वज़ीर आला सिंध को आखिरी हद तक नहीं हटाया जाएगा। पीपल्स पार्टी बिलाखिर डट गई। JIT रिपोर्ट का आना कुछ नहीं है। ऐसी रिपोर्टें माजी में बहुत बार पेश की गई। ऐसे सियासी बुनियादों पर कायम किए हुए केसेस माजी में बहुत बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ कायम किए गए, लेकिन हर केस का हमने अदालतों में सामना किया और आपने देखा कि वक्त ने साबित किया कि हर केस के अंदर हम सरखरू हुए। ना हम इस तरह की JIT रिपोर्ट से, ना इस तरह के सियासी बुनियादों
पर कायम किए केसेस से घबराते हैं और ना ECL से। हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम इस्तिस्ना लेने वालों में से नहीं हैं। हम अदालतों में केसेस का सामना करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट की और कहा कि गरीब के सर पर ना छत, ना पेट में रोटी, ना तन पर कपड़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट, उन्होंने कहा कि चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। गरीब के सर पर ना छत, ना पेट में रोटी, ना तन पर कपड़ा है। गरीब की चीखें धाड़ में बदल रही हैं। ये धाड़ हुकूमत गिरा देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हो गया है। इमरान खान किसी मुकमका में शामिल नहीं, चोरों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे कराने वाले उनसे जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। इमरान खान किसी से मुकमुका नहीं करेंगे। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के जलसे कराने वाले इनसे जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। नवाज शरीफ की JIT पर पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे की बात की, अब क्यों नहीं मांग रही। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशवरा है कि कतरी शहजादे जैसे रास्ते ना इख्तियार करें। फल वाले के जब हम कहते थे जी हम चोरों को पकड़ेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कहते थे जमहूरियत खतरे में। पता जब चला कि JIT बनी और जब इन्वेस्टिगेशन हुई और दूध वाले के और शहतूत वाले के और फल वाले के अकाउंट में अरबों रुपए मिले, फिर समझ आया कि ये परेशान हो क्यों रहे थे। इतनी पैनिक फैलाई हुई है, पता नहीं गवर्नर रूल लग रहा क्या। वो आपके अपने MPs हमारे पास आ रहे हैं। जितने केस आसदारी तुम पे बने हैं, जितने केस हैं, वो सारे नवाज शरीफ ने अब जमाने में बने। तहरीक इंसाफ का सिंध में सियासी राब्ते तेज करने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल सिंध के दौरे पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध में सियासी राब्ते तेज करने का फैसला और वज़ीर इत्तलात पार्टी क़यादत की हिदायत पर कल से सिंध के दौरे पर निकलेंगे। सिंध में पार्टी राब्ते तेज करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी की सिंध से ताल्लुक रखने वाले इत्तेहादियों से मुलाकातें होंगी। सर्द मौसम भी सियासत की गर्मा गर्मी को कम न कर सका। तहरीक इंसाफ सिंध में मुतहरिक हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कल से सिंध मिशन शुरू करेंगे। एक बयान में कहते हैं, हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर इस्तीफा के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सिंध के इत्तेहादियों से राब्ते जारी हैं और मुलाकातें तय पा रही हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध JIT में मरकजी मुल्जिम है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। इसी तनाज़ुर में कराची, बदीन, सक्खर और लाड़काना का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी और को वज़ीर आला बना ले, कोई एतराज़ नहीं होगा। फवाद चौधरी ने बताया कि दौरा सिंध में इत्तेहादियों के साथ मशावरत में सिंध के मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे, जिसके लिए पीर ऑफ पगारा, लियाकत जतोई, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा, अयाज पलीजो और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर का पीर की शाम से शुरू होने वाला दौरा सिंध बुध को इख्तिताम पजीर होगा। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। ज़राए PTI के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतादिद अराकीन सिंध असम्बली राब्ते में हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, अब जो है वो सूरत हाल बहुत तेजी के साथ सिंध के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया है, उनके पास 30 अराकीन सिंध असेंबली है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 21 अराकीन सिंध असेंबली है, जबकि GDA के पास 14 है, MMA के पास 1 है और तहरीक लब्बैक के 3 अराकीन सिंध असेंबली। तो ये इस तरह तकरीबन 68 के करीब अराकीन इनकी तादाद बनती है, जबकि तो तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि उनके पास 20 से जायद अराकीन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी के, वो उनके साथ उनके हिमायत उनकी हासिल है और जल्द तहरीक अदम एतमाद जो है वो सिंध असेंबली के अंदर लाई जाएगी। इस तरह से तकरीबन जो मजमूई तौर पे तादाद बनती है वो 89 बनती है, जबकि इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध असेंबली के अंदर, उनके पास 99 अरकान सिंध असेंबली मौजूद हैं इस वक्त। तो अब ये है कि ये तहरीक इंसाफ ने ये दावा किया और उनका ये भी कहना है, जो हमारी रहनुमाओं ने अभी नाम ना जाहिर करने के वजह से कि उनकी हिकमत अमली बहुत अंडरग्राउंड जो है वो चल रही है, उसके पास बसे पुष्ट जो है वो राब्ते चल रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि हम गवर्नर राज जो है वो सिंध के अंदर जो लगाने के किसी भी तरह से हामी नहीं है, हम असेंबली के अंदर जो है वो तब्दीली लेकर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट दिखाई देती है। बहुत तेजी के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने जो है वो 2 रोज का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी राब्ता किया था और उनको वाज़ेह तौर के ऊपर ये अदम एतमाद के लिए कहा था, जिसकी तस्दीक जो है वो पार्लियामेंट लीडर जो है सिंध असेंबली के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कंवर नवेद, उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है कि तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ ने हमसे वोट की दरख्वास्त की है, लेकिन अभी हम इसका फैसला नहीं कर सकते। हम अपनी मुशावरत के बाद करेंगे, जो भी सिंध के और शहरी इलाकों के मफाद में होगा वो फैसला किया जाएगा। तो तेजी के साथ जो है वो सिंध के अंदर जो है वो तब्दीली नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नईम। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर नासिर शाह ने बिलावल हाउस कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में विफाक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं कि वे PTI की हुकूमत मांगे तांगे की है, पार्टी क़यादत इजाजत दे तो अपसेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि JIT पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है, अदालतों में जवाब जमा होने पर सब झूठे साबित होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत या चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जो है वो रेफरेंसेस दायर करना, ECL में उनको डालना, सिर्फ कोशिश की गई है कि जो ये तरक्की का सफ़र है सिंध का, ये उसका शाखसाना है। जो JIT बनाई गई, जो केसेस और जो मफरूज़े, जो फर्जी कहानियाँ और जो जोड़ तोड़ कर उन्होंने बनाया, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये खुद भी परेशान हैं जिन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट पेश की, क्योंकि उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है। ये जो बात करते हैं कि जी इतने लोगों से हमारा राब्ता हुआ है, तो भाई अगर आपका राब्ता हुआ है तो आप फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे। ये जो खुद मांगे तांगे की लड़खड़ाती हुई PTI की गवर्नमेंट जो खुद इस वक्त हिचकोले खा रही है, ये हमें डिस्टेबलाइज करेगी। अगर हमें हमारी क़यादत इजाज़त दे तो हम इनको बहुत बड़े अपसेट दे सकते हैं। इनके बहुत से लोग इनसे नालाएं। उधर खुर्शीद शाह कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं, मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मजीद कहा, इमरान खान मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में गवर्नर राज लगाना मुमकिन नहीं, ऐसा करना मुल्क की सालमियत से खेलने के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार करना खतरनाक होगा, इनसे कोई बैद नहीं, ऐसा कहना था खुर्शीद शाह का। उन्होंने मजीद कहा कि बिलावल की गिरफ्तारी से मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि मुल्क ईंट से ईंट बजाने की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत की नाअहली है कि अली रजा आब्दी के कातिल नहीं पकड़ सकी। अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत वक्त अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। वो मुल्तान में तकरीब से शिरकत के मौके पर खिताब कर रहे थे। ईंट से ईंट बजाना या दमादम मस्त कलंदर, अब हमारा मुल्क तो मुतहम्मिल हो नहीं सकता। माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं जिससे अवाम का नुकसान होता है। 100 दिन तो हो चुके, उसके बावजूद जितनी भी बड़ी जमातें हैं वो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं कर रही। चाहे हुकूमत वक्त हो, वो भी उसी रेस में लगी हुई है। हालांकि हुकूमत वक्त का काम ये है कि इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। पानी पीने का साफ़ नहीं है, बिजली नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इस पर तवज्जो दे, ना कि वो बाकी जो 2 बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की उनसे महाजराई में उलझती जाए। अवाम का क्या बनेगा? इससे ज़्यादा दुनिया में किसी मुल्क में करप्शन हो नहीं सकती जितनी करप्शन हमने अपने मुल्क में देख ली है। अब वक्त आ गया है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नैब फ्लैगशिप रेफरेंस से मुकदमा साबित नहीं कर सका। एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला
जारी फैसले के मुताबिक नैब की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। नैब और नवाज शरीफ के वकील मुसद्दिका नकूल अदालत से हासिल कर सकते हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे फैसले में कहा गया है कि नैब की तरफ से पेश की गई दस्तावेजात नामुकम्मल हैं और इस फैसले में यह भी कहा गया है कि नैब नवाज शरीफ के वकील मुसद्दिका नकूल अदालत से हासिल कर सकते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने छुट्टी के रोज ये फैसला तहरीर किया और इस फैसले के हवाले से आपको बताएं कि नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में मुकदमा साबित नहीं कर सका। एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस का कहना है कि गरीब मज़ारों का पानी चोरी करना उनका खून चूसने के मुतरादिफ है। अब्बासिया लिंक कैनाल से गरीब किसानों का पानी चोरी नहीं करने देंगे। महकमा आपाशी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन करे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट दाहो रजिस्ट्री में दरिया रावी और अब्बासिया लिंक कैनाल से पानी चोरी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, भारत क्यों हमारा पानी चोरी कर रहा है? क्या भारत के पानी चोरी से मुतालिक पंजाब हुकूमत को इल्म है? अगर इल्म है तो रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अब्बासिया लिंक कैनाल से गरीब किसानों का पानी चोरी नहीं करने देंगे। महकमा आपाशी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस से मिलकर ऑपरेशन करे और पानी मुकदमात दर्ज करवाए। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इरिगेशन से 4 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पाकिस्तान को बेहतरीन हिकमत अमली से मौशी बहरान से निकालेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कतर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को बेहतरीन हिकमत अमली से मौशी बहरान से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मौशी सिफारतकारी का बाकायदा आगाज़ कर दिया। दौरा कतर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारा अहम सरमाया है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि इन सिफारतकारों को मौका देंगे जो बेहतरीन नताइज सामने लाएंगे। सियालकोट में फायरिंग से पीटीआई कारकुन जान बहक हो गया। सियालकोट के इलाके रंगपुरा में तहरीक इंसाफ के कारकुन मियां खलीक को राशिद नामी शख्स ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मियां खलीक को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। पुलिस ने इक़दाम कातिल के मुकदमे को कत्ल में बदल कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मरी के जीपीओ चौक पर होटल के इस्तकबालिया पर फायरिंग से मैनेजर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम की शनाख्त कर ली। मुकदमा दर्ज करके 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ नामी होटल मैनेजर रिसेप्शन पर मौजूद था कि एक शख्स ने बातचीत के दौरान मैनेजर पर फायरिंग कर दी। मैनेजर को 3 गोलियां लगीं और उसे शदीद जख्मी हालत में बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। मौके पर मौजूद 2 कस्टमर्स ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार मुलजिम की शनाख्त कर ली और मुलजिम मुसब खलील समेत 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। छापों के दौरान 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम होटल के मालिक और जख्मी मैनेजर का अजीज है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का।